हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे। कल हम बात किए थे टाइप्स ऑफ एल्केन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले लेक्चर में बताया गया था कि एक होता है आपका अनब्रांच एल्केन और दूसरा क्या होता है, ब्रांच एल्केन। ठीक, तो ब्रांच एल्केन का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग जानेंगे। एक होता है आपका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में जो होता है वो तीन टाइप होता है। एक होता है आपका नॉर्मल नेम, एक होता है आइसोनेम और एक क्या होता है, नियोनेम। तो बारी बारी से तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह है लेक्चर नंबर 5। तो कह रहा है क्या कि सम कॉमन नेम। आप बोल सकते हैं कुछ सामान्य नाम। तो सबसे पहला है नॉर्मल नेम। तो कह रहा है क्या कि इफ ए स्ट्रक्चर इज अनब्रांच्ड देन टर्म नॉर्मल इज यूज्ड फॉर कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी यदि संरचना का कोई शाखा न हो तो उसका सामान्य नाम लिखने के लिए नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। देखिए इस संरचना का कोई शाखा नहीं है, तो क्या कि यहाँ पे CN यानी कॉमन नेम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे C को बोला जाता है कॉमन और N का मतलब क्या होता है, नेम। यानी आप बोल सकते हैं सामान्य नाम। तो सामान्य नाम से क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और टोटल कार्बन कितना है 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। तो आपके माइंड में एक बात आता होगा कि आखिर नॉर्मल क्यों लिखे हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा नहीं है। जिस स्ट्रक्चर का कोई ब्रांच या शाखा नहीं होता है तो उसका कॉमन नेम लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नॉर्मल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम जीव का क्या होगा, जितना कार्बन होगा गिन के लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, पेंटेन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए इसमें टोटल कार्बन कितना है, 4 है और इसका भी कोई ब्रांच नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका कॉमन नेम लिखने के लिए लिख देंगे नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए इसका कोई ब्रांच नहीं है और टोटल कार्बन 4 है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे ये है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बताया गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक कोना का मतलब एक कार्बन होता है। तो CN कॉमन नेम सीधा है तो नॉर्मल, टोटल 8 है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। अब देखिए आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्टेन। ठीक, फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिर से। अब हम बात करते हैं किसका, आइसोनेम का। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि इफ वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन एटम ऑफ अनब्रांच्ड चेन देन टर्म आइसो इज यूज्ड फॉर कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कह रहा है क्या, आइसोनेम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोनेम उसे कहते हैं जैसे यदि किसी संरचना के दूसरे नंबर कार्बन पे, यदि किसी संरचना के दूसरे नंबर कार्बन पे दूसरे नंबर
कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो एवं उस संरचना का कोई शाखा न हो तो उसका सामान्य नाम लिखने के लिए आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखा जाए पहला एग्जांपल है आपका CH3 बॉन्ड CH, ऊपर क्या है आपका बॉन्ड CH3 है, CH2 CH3। तो देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे है। तो बताया गया है कितना नंबर कार्बन पे, 2 ही नंबर कार्बन पे। कितना मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। अब उसको छोड़कर उस संरचना का, उस स्ट्रक्चर का कोई भी शाखा न हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, उसके लिए हम लिखेंगे आइसो। क्या लिखेंगे, आइसो। और जितना कार्बन रहेगा उसको काउंटिंग करके हम लिख देंगे। तो टोटल कार्बन कितना है, 5 है। 1 2 3 4 1 5। कॉमन नेम में मेरे दोस्त जितना कार्बन आता है सभी कार्बन को क्या किया जाता है, उसमें जोड़कर लिख दिया जाता है। ठीक, आईपीएसी नेम में क्या होगा, इधर से गिनती करेंगे तो 2 नंबर मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 4, उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंतर इतना ही था कि इधर इस स्ट्रक्चर में इधर से 2 नंबर मिथाइल, इस स्ट्रक्चर में इधर से कितना नंबर पे, 2 नंबर पे मिथाइल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आइसो। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 1 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6 के लिए हेक्सेन। आईपीएसी नेम इधर से 2 नंबर पे है तो क्या हो गया, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, 5। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। आप कहिएगा कि सर इसका कॉमन नेम क्यों नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा आपको बताया गया है कि सेकेंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, तब जाके उसका कॉमन नेम होगा। इसमें देखिए इसमें 3 नंबर कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कहां पे होना चाहिए, 2 नंबर पे। इसमें कहां पे है, 3 नंबर पे, इसीलिए इसका कॉमन नेम नहीं होगा। ठीक, इसका अब आईपीएसी नेम का बात करते हैं तो मेरे दोस्त इसका आईपीएसी नेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 नंबर पे क्या है आपका, मिथाइल है। 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो देखिए इसमें 2 नंबर पे आपका मिथाइल नहीं है, इसीलिए इसका कॉमन नेम नहीं होगा। इसका क्या होगा, आईपीएसी नेम होगा। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 नंबर मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल डीकेन। इसको भी देखिएगा उसी तरह से, कितना नंबर पे है, 2 मिथाइल पेंटेन। इसे क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पे क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है। ठीक, फटाफट इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट बोर्ड हम क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए बात करते हैं हम किसका, नियोनेम का। ठीक, आप लोग बताया गया था आइसोनेम में कि संरचना के दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो एवं उस संरचना का कोई भी ब्रांच नहीं हो तो उसका कॉमन नेम लिखने के लिए आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है क्या, नियोनेम कह रहा है कि इफ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन एटम ऑफ unbranched chain, then term neo is used for common system of nomenclature। तो कह रहा है क्या कि यदि 2 मिथाइल समूह उपस्थित हो दूसरे नंबर कार्बन पे, ठीक, उस संरचना में जिसका कोई शाखा नहीं हो तो उसका सामान्य नाम लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि यदि संरचना के
दूसरे नंबर कार्बन पे, यदि संरचना के दूसरे नंबर कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो एवं संरचना का कोई शाखा न हो तो उसका सामान्य नाम लिखने के लिए नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखा जाए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए 1 2 3 4 दो नंबर पे कितना मिथाइल ग्रुप है? दो मिथाइल ग्रुप है। कितना मिथाइल ग्रुप है? दो मिथाइल ग्रुप है। इसीलिए इसका कॉमन नेम लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नियो का। टोटल कितना है? 6 है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। आईपीसी नेम दो नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? 4 है। 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? उसके लिए लिखेंगे हम ब्यूटेन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर पे कितना मिथाइल ग्रुप है? दो मिथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? नियो पेंटेन। ठीक, नियो क्यों? क्योंकि दो नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप है और टोटल कार्बन कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक, आईपीसी नेम जब इसका लिखेंगे, आईपीसी नेम क्या करेंगे? जब इसका हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 एज स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, तो CN यानी कॉमन नेम नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा, तो दो मिथाइल ग्रुप जो है वह कहां पे है? वह 3 नंबर पे है। कहां पे है? 3 नंबर पे है, इसीलिए इसका कॉमन नेम नहीं होगा। आईपीसी नेम इसका होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 3,3 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? पेंटेन। बिल्कुल इसी के जैसा है, जिस तरह से दो नंबर पे दो मिथाइल था, तो 2,2 डाई मिथाइल क्या हो गया? आपका ब्यूटेन हो गया। इसमें क्या हो गया? पेंटेन। आज जो मेरे दोस्त बताया गया आप लोगों को, तो उसमें यही बताया गया कि कॉमन नेम के बारे में। तो सबसे पहले बताए थे आपको नॉर्मल नेम, उसके बाद आइसो नेम, उसके बाद नियो नेम। तो नॉर्मल नेम जिसका कोई ब्रांच नहीं हो, आइसो नेम जिसमें दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो, नियो नेम जिसमें दूसरे नंबर कार्बन पे कितना मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो? दो मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल आएंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 लेकर, उसे बताया जाएगा इसके आगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।